जवान बेटे का एक लफ्ज कि पापा जैसे आपकी मर्जी बूढ़े बाप को फिर से जवान कर देता है। और सिर्फ इतना कह देना कि पापा आपको कुछ नहीं पता, एक जवान बाप को एक रात में बूढ़ा कर देता है। पैसे में बहुत गर्मी होती है और सबसे पहले ये रिश्ते जलाकर खाक कर देते हैं, फना करते अपनी सारी जिंदगी खुदा की मोहब्बत में। यही वो पाक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं होती। जब आपका लड़का गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी की बजाय उसका इलाज का सोचो। लोगों की बेटियां किसी की बेहुदा हरकतें ठीक करने की मशीन नहीं होती है। आँखों से भी लिखी जाती है कुछ दास्तां, हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। दुआ मांगते रहो क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है, रब के लिए तो कुछ भी नामुमकिन। जीभ में हड्डी तो नहीं होती है लेकिन यह इतना मजबूत होता है कि किसी को भी घायल कर सकता है। बीवी की शक्ल में नेमत, बेटे की शक्ल में रहमत, बहन की शक्ल में बरकत और माँ की शक्ल में जन्नत। मुझे मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है पर किस्मत से। मियाँ बीवी का इकट्ठा बैठना, एक बर्तन में ही खाना और पानी पीना कोई बेशर्मी वाली बात नहीं बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके हया का दुपट्टा मेरी इज्जत बताता है, उसके पर्दे से मेरी दस्तर। माना कि अब सादगी का दौर नहीं मगर सादगी के अलावा खूबसूरती कहीं और नहीं। अच्छी लड़कियां और लड़के अपनी उदासी को गाने या ड्रामे देखकर दूर नहीं करते बल्कि नमाज, कुरान और दुआ से दूर करते। जैसा मर्द होगा वैसे ही औरत मिलेगी। इस्लाम करेगा तो इस्लाम शुदा पाएगा क्योंकि मेरे रब फरमाता है पाक मर्द के लिए पाक औरत है और पाक औरत के लिए पाक औरत की मौत को कोई गैर मर्द नहीं देख सकता। तो फिर क्यों जिंदा औरत अपनी नुमाइश करवाती फिरती हैं? सुनो बिन्ते हवा, पर्दे में कोई कैद नहीं होती। असल में बेपर्दा औरत ही शैतान की कैद में है। आज भी खुश हूँ और इंशाअल्लाह कल भी खुश रहूंगी क्योंकि मेरा अल्लाह जो भी करता है मेरी बेहतरी के लिए करता है। वो पुराने जमाने की औरतें थी जो रात सीने में लेकर मर जाती थी और आज वाली औरतें तो स्टेटस लगाकर पूरी दुनिया को बता देती। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं, बाद में तस्वीरें देखकर रोती है। इतने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे की नमाज पढ़ते देखा। औरत से अगर इल्म छीन लोगे तो जहालत नस्लों में सफर करेगी। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वही सादगी अख्तियार कर लेता है और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वह मॉडल बन जाता है। कभी किसी को नीची नजर से मत देखो क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह का करम है। अपनी बेटियों को अदाकार जैसी नहीं बल्कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कायनात में बेहतरीन जोड़ा हुआ है जो एक दूसरे को ईमान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी को खुश रखो क्योंकि क़यामत में सबसे पहले आपके हक में गवाही वो दे। नमरूद मच्छर से मिटा और फौरन मिटा पानी से जुल्म और जालिम मिटा जाते हैं। कितनी आसानी से अल्लाह हर चीज पे कादिर है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारे दोस्त बन जाए लेकिन अपने दुश्मन को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारे की क़यादत छीन लेता है। ऐ अकड़ के ना चल जमीन पे ऐ इंसान, तकब्बुर वाले से खुदा इज्जत छीन। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर खत्म करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत की हिफाजत शुक्र से करे और मुसीबत का मुकाबला सब्र से
करे। बेशक अल्लाह सब्र और शुक्र करने वालों के साथ है। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु हदीस, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसा जिक्र किया कि उसके आंसू। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम है कि मुझसे वाबस्ता रिश्ते और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात है, पर तू सब जानता है। या अल्लाह, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, उन्हें सब कुछ अता कर, उसकी उन्हें ज़रूरत है और उनको जिंदगी भर खुशियाँ और कामयाबी अता फरमा। आमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा अहमियत फजीलत। 4 चीज़ों को खूब संभाल के रखो। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को, रास्ते में निगाहों को। या अल्लाह, तूने एक माँ की तड़प देखकर जमीन का सीना चीर कर जमजम निकाला और आज कितनी माँ बहनें अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए तड़प रही हैं। इन पर रहम फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे तुम नाफरमानी करके उस दरवाजों को जाया कर दो या फरमाबरदारी करके उसकी हिफाजत करो। कसरत से दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो जरूर मिलती है। जिसको आपकी तवज्जो हासिल हो जाए उसकी दुनिया भी सवर हो गई और आखिरत भी। अपने पड़ोसी का हक अदा करो, उसे भूखा ना सोने दो, चाहे उसका मजहब या जात कोई भी हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है।